हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना चाहिए। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू वोटर आईडी। तो ये आपको पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट बनेगा जीएस पेपर 2 में, कि जैसे आपका आधार और पैन लिंक्ड है तो क्या वोटर आईडी भी और आधार कार्ड भी लिंक्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक डिबेट है, करने से क्या फायदा होगा और करने से क्या चैलेंजेस भी आएंगी, दोनों चीजें हैं इसमें। और सेकंड, एयर इंडियाज इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस। एयर इंडिया जानते हो, है ना, एयर इंडिया, विस्तारा, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही कंपनी है जो टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये फ्लाइट सर्विसेज देती है। तो इसमें इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज स्टार्ट हुआ है। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। साइंस एंड टेक के लिहाज से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि क्यों, मतलब ऐसा क्या आ गया कि वोटर आईडी को लिंक करना चाहिए आधार कार्ड से जिससे कि फ्रॉड कम हो। किस तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो आप अगर आपके पास वोटर आईडी होगा, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन उस पर लिखा होता है और वोटर आईडी प्रूव करता है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं और आप यहाँ पे वोट देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वोटर आईडी आपको बताता है। एक जगह, एक स्पेसिफिक एरिया में आप वोट देने वाले हैं। बट कई बार क्या होता है कि लोग डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेते हैं, अलग जगह भी बनवा लेते हैं कि यहाँ भी वोट दे रहे हैं, दूसरी जगह भी वोट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा वोटर आईडी से रिलेटेड जो इलेक्टोरल रोल है लोगों का, जिसमें पूरा डिटेल होता है जो लोग वोट देंगे, वो इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन के पास होता है जो उसको टाइमली अपडेट भी करता रहता है और टाइमली अपडेशन होता रहता है। तो उसमें कई बार एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर मिलता है। एक्सक्लूजन एरर मतलब कि वैसे लोग जिनका नाम होना चाहिए था वो एक्सक्लूड हो गया, और इंक्लूजन एरर मतलब वैसे लोग जिनका नाम नहीं होना चाहिए था वो इंक्लूड हो गया। तो आधार कार्ड में एक अच्छी बात देखी गई है कि आधार कार्ड डुप्लीकेशन को कम करता है, क्योंकि आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपकी आंखों के रेटिना, थंब प्रिंट, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो अगर उसको वोटर आईडी से लिंक किया जाए, जैसे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया गया, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा पैन कार्ड, डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा के रखते थे और इनकम टैक्स का चोरी करते थे, है ना। तो वैसे लोगों से बचने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को क्या कर दिया, लिंक कर दिया गया कि एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी आधार कार्ड है, वैसे ही यूनिकली आपके पास क्या रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, बस खत्म। उस चीज के लिए ये किया गया। वैसे ही वोटर आईडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कई बार, तो उसको खत्म करने के लिए आधार कार्ड के साथ अगर लिंक किया जाएगा तो ये काम हो सकता है। बट वोटर आईडी में और क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, कई बार लोगों के नाम जबरदस्ती भी मिटा दिया जाता है ना। ह्यूमन एरर, जानबूझ के मिसलीड किया जाता है, ऐसा भी होता है। किसी एरिया में कुछ लोगों का, कुछ सेक्शंस का, किसी फैमिली मेंबर्स का वहाँ से नाम वोटर आईडी से डिलीट कर दिया गया, जो इलेक्टोरल रोल है उससे हटा दिया गया, है ना। तो ये चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो अब बात यह है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड अगर लिंक किया जाएगा तो जहाँ भी डुप्लीकेसी होगा उसको तो पकड़ लेगा आधार कार्ड कि हाँ इसने एक से ज़्यादा जगह पे अपने आप को रजिस्टर कराया है ऐसे वोटर, वो तो पकड़ में आ जाएगा। मतलब इंक्लूजन एरर जो है, इंक्लूजन वो जनरली पकड़ में आ जाएगा। बट एक्सक्लूजन एरर जो है, किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया, है ना, जानबूझ के, जहां ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, वो चीज पकड़ में नहीं आएगा। और साथ साथ आधार कार्ड में आपके बहुत सारा डिटेल होता है, वोटर आईडी बहुत सिंपल होता है, तो प्राइवेसी का भी कंसर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दिल्ली में बहुत ज्यादा चल रहा है। दिल्ली में इलेक्शंस भी आने वाले हैं और दिल्ली में ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमारे कोई बड़े बड़े एमपी लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ, उनका नाम हटा दिया गया, इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया। ये सारा कुछ क्लेम दिल्ली में चल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है। ऑन December 29, 2024, accusations were exchanged between political parties over alleged manipulation of Delhi's electoral roll ahead of Delhi Assembly election. These claims included voter list tampering and illegal immigration. Illegal immigration भी है। In light of this political dispute, the question arises: should voter ID be linked to Aadhaar to ensure transparency and resolve this allegation? ये एलिगेशन को रिजॉल्व करने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या वोटर आईडी और आधार को लिंक कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऑब्वियस बात है, वोटर आईडी आधार को लिंक करेंगे तो डुप्लीकेट वोटर जो है वो
एलिमिनेट हो जाएंगे। ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आपको मैंने समझा दिया। वोटर का ऑथेंटिकेशन जो है पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, वोटर को पहचान करना और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एक पर्सन की जगह उसके दूसरे पर्सन जो है जाके कई बार वोट लगा देते हैं, जिसको प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं, उनसे मिलता जुलता शक्ल वाला, मिलते जुलते एज वाले कई बार ऐसा लगा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग। वो चीज भी काफी हद तक कम हो जाएगी, है ना। ट्रैकिंग डोमेस्टिक माइग्रेशन एंड वोटर रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी वुड हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु आर रजिस्टर्ड टू वोट इन मल्टीपल प्लेसेस। तो ये बेनिफिट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट चैलेंजेस भी मिलेंगे। आधार नॉट बीइंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं होता है। यूपीएससी ने इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था, क्या आधार सिटीजनशिप का प्रूफ होता है 2018। तो ऐसे ही जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो तो क्यों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत जरूरी होता है। तो यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। उसमें एक स्टेटमेंट था, आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जो कि गलत स्टेटमेंट था। द रोल ऑफ आधार वुड ओनली बी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स नॉट टू वेरीफाई सिटीजनशिप। तो सिटीजन है कि नहीं वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जो इंडिया में रहने वाले रेसिडेंट हैं उनका भी आधार कार्ड बन सकता है, जो कि इंडिया के ओरिजिनल सिटीजन नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू रहेगा। सिक्योरिटी का और प्राइवेसी का इशू रहेगा, क्योंकि आधार में बहुत सारा डिटेल रहता है, इसीलिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू भी रहेगा। कंसर्न ओवर प्राइवेसी इन लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी, तो वापस से यही चीज रिपीटेड है, प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का इशू रहेगा। अब बात हो रही है नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन। जो इलेक्टोरल रोल है, जहां पे वोटर्स के नाम मेंशन है, उनको कैसे प्यूरिफाई किया जाए, मिसिंग वोटर को कैसे एड्रेस किया जाए, वोटर लिस्ट के मेंटेनेंस को कैसे में जो चैलेंजेस है उसको कैसे देखा जाए। मिसिंग वोटर्स हैव बीन एन ऑनगोइंग इशू विथ रीजन सच एज वोटर चूजिंग नॉट टू रजिस्टर। बहुत सारे वोटर रजिस्टर ही नहीं करना चाहते। एरर्स मेड बाय कंप्यूटर्स और क्लर्क, कंप्यूटर और क्लर्क भी कई बार गलत नाम, गलत चीजें डाल देते हैं। इंटेंशनल डिलीशन बाय अथॉरिटीज, देखो ये सारे प्रॉब्लम्स है। ये तीनों प्रॉब्लम्स को 3 पॉइंट में आप लिख सकते हो जब मेंस में लिखोगे। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज मिसिंग वोटर्स आर डिसइनफ्रेंचाइज्ड विच इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न। डिसइनफ्रेंचाइज्ड है ना, फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज जब हम बोलते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो लोग भी एडल्ट हैं इंडिया में, जिनका 18+ एज है, वो लोग फ्रेंचाइज्ड हैं कि वो लोग इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, है ना। बट अगर उनका नाम ही नहीं होगा तो वो लोग क्या हो गए, डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर बताओ, कमेंट में बताओ कि आर्टिकल नंबर कौन है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, बताओ आर्टिकल नंबर। मैं बता देता हूं 3(2) वो डैश क्या है फिल करो, बता ही देता हूं 326, जिसमें आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है। इट वाज emphasize that the electoral roll is vulnerable to errors and manipulation and regular checks are necessary to ensure voter names remains on the list। तो आधार को ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए लाया जा सकता है। आधार का अपना भी लिमिटेशन है, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज रादर इजियर, है ना, कि फ्लाइट में वाईफाई मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। अभी अगर आप फ्लाइट से कभी जर्नी करे होगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एरोप्लेन मोड होता है मोबाइल में, वो इसीलिए बना होता है कि एरोप्लेन मोड ऑन कर लो, कोई कॉल वॉल आपको रिसीव नहीं होगा, और उसके बाद से आप जो भी वहां पे मोबाइल में स्टोर करके लाए हो, वीडियोस, पिक्चर्स, वो सब आप देख सकते हो, वो सब आप सुन सकते हो। बट जब आपको वाईफाई मिलेगा तो वाईफाई से जो भी इंटरनेट अगर आपको चलाना होगा, आपका अगर काम होगा, 2 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे आपको कुछ काम करना है, आपको कुछ इंटरनेट से हेल्प से पढ़ाई करनी है, तो वो सारा चीज फिजिबल होने वाला है। तो कैसे फिजिबल होगा, देखो ये रहा एरोप्लेन, पूरा ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने टेक्नोलॉजी टॉपिक उठाया है, हाउ इन फ्लाइट इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। और ये जो आपका एरोप्लेन है, वहां पे एक स्टेशन बनाया जाएगा जो आपका जो ग्राउंड पे जो भी आपके एंटीनाज होते हैं, एक तरह से टावर्स होते हैं, उनसे ही कनेक्ट करेगा। मतलब अगर प्लेन वहां से पास कर रहे हैं जहां नीचे में बहुत सारे टावर्स हैं, तो वहां से वो कनेक्ट करेगा और आपको वाईफाई सर्विसेज देगा। 2 टेक्नोलॉजी यूज होती है। कितने टेक्नोलॉजी? 2। एक टेक्नोलॉजी टावर वाली है कि प्लेन जो है उस एरिया के ऊपर से उड़ रहा है जहां पे टावर्स हैं, आराम से मिल रहे हैं, तो टावर से कनेक्ट करता जाएगा प्लेन और वहां से आपको वाईफाई सर्विसेज मिलती जाएंगी। दैट इज नंबर 1। सेकेंड जो है, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स, इलोन मस्क जो स्पेसएक्स, अगर वहां से बात करो तो डायरेक्टली सैटेलाइट से भी
कनेक्ट होकर वाईफाई दिया जा सकता है, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में कौन सा वाला होगा, बेस स्टेशन जो है आपका वहां से कनेक्ट करना होगा और वहां से आपको वाईफाई सर्विसेज मिलेंगी। प्रीलिम्स में सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए इंडिया में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप क्या बोल सकते हो, एयर इंडिया बोल सकते हो। फर्स्ट इन इंडिया है, तो फर्स्ट इन इंडिया है तो दैट कैन बी अ सिग्निफिकेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ इन फ्लाइट इंटरनेट, एयर इंडिया लॉन्च्ड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज on select aircraft, making it the first airline in India to offer on-board Wi-Fi on domestic flight. डोमेस्टिक फ्लाइट पे ऑन बोर्ड वाईफाई मिलेगा। अभी तो फ्री ऑफ चार्ज वो लोग दे रहे हैं, बाद में मे भी वो लोग चार्ज करेंगे और सर्विसेज को धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। एयर इंडिया की एयरबस A350, बोइंग, सेलेक्ट एयरबसेस, जो भी उनका कंपनी, जो उनका एयरक्राफ्ट होता है उसी में ये सब कुछ एयरक्राफ्ट में वो लोग वाईफाई अवेलेबल करा रहे हैं। उसके लिए उसको रेट्रोफिटिंग कराया जा रहा है कि हाँ वाईफाई के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट उसमें दे दिया जाए, है ना। पहले विस्तारा और एयर इंडिया दोनों एक ही कंपनी है, क्योंकि विस्तारा टाटा की चलती थी, एयर इंडिया को टाटा ने वापस खरीद लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दोनों मर्ज होकर क्या बन गई वापस एयर इंडिया। हाउ टू एक्सेस इन फ्लाइट वाईफाई, पैसेंजर नीड टू इनेबल वाईफाई ऑन देयर डिवाइसेज एंड सेलेक्ट एयर इंडिया वाईफाई नेटवर्क, ये तो नॉर्मल चीज है। क्या टेक्नोलॉजी इनेबल करता है इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को, ग्राउंड बेस्ड सेलुलर टावर, ग्राउंड वाले ही सेलुलर टावर से कनेक्ट किया जा सकता है। बट अगर उस एरिया से फ्लाइट उड़ रहा है जहां पे सेलुलर टावर नहीं है या कम है तो वहां पे कनेक्टिविटी में हैम्पर होगा। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी तो मैंने बताया, एलोन मस्क स्पेसएक्स वाली चीजें यूज की जा सकती है, फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड एंड बेस। तो इसमें एयरक्राफ्ट में एक एक्सटर्नल एंटीना होगा जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल सैटेलाइट को और मोबाइल टावर्स को, ठीक है, और इसी के बेसिस से हम लोग वहां पे वाईफाई का एक्सेस कर पाएंगे। सिग्नल ट्रांसमिशन इन द एयरक्राफ्ट, मल्टीपल वाईफाई एंटीना इनसाइड द एयरक्राफ्ट केबिन पिक अप सिग्नल फ्रॉम पैसेंजर्स डिवाइस, दिस सिग्नल आर सेंट टू एन ऑनबोर्ड सर्वर विच सर्व एज द सेंट्रल पॉइंट फॉर प्रोसेसिंग डेटा। अगर सैटेलाइट बेस्ड होगा तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट कर देगा और ग्राउंड बेस्ड होगा तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, है ना। तो ऐसे करके हम लोगों को ऐसा सुविधा देखने के लिए मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इन फ्लाइट वाईफाई फॉर एयरलाइंस, तो ऑब्वियसली कॉस्ट है, कॉस्ट तो आएगा ही, रेट्रोफिटिंग कराना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एयर इंडिया जैसे, वो लोग ही उसको कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। बट हाँ, पैसेंजर से वो उसका कॉस्ट ले सकते हैं कि अगर आपको वाईफाई यूज करना है तो और पैसा लगेगा, है ना। एयर इंडिया इज अंडरटेकिंग ए $400 मिलियन, $400 मिलियन कम नहीं होता है, बहुत है, retrofit program to modernize its legacy narrow body fleet, during which it plans to install Wi-Fi equipment on older planes. The current aircraft offering Wi-Fi are newer with the necessary equipment already installed. पुराने वालों में retrofitting, नए वाले में already installed है। पैसेंजर के लिए कॉस्ट वो ऑब्वियसली लेंगे जब उनको लेना होगा। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे बहुत सारा प्लेन में आपको खाना फ्री मिलेगा, बहुत में नहीं मिलेगा, तो डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर को आपको कितना चार्ज करते हैं, कितना चार्ज नहीं करते हैं। खैर, मजा आएगा अब आगे जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करोगे, ठीक है, आपका काम हैम्पर नहीं होगा। समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।